फ़ौज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सूबाई अमीर मौलाना तौर रहमान से, सूबाई जनरल सेक्रेटरी अताउल हक दरवेश साहब, MNA शुमाली वज़ीरिस्तान मिसबाउद्दीन साहब, उलमाए किराम, यहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए मेहमान और यहाँ पे इस्लामाबाद से और ख़ासकर जुनूबी अज़ला जो सूबे से लोग आए हुए हैं, हम उनको जुनूबी अज़ला में खुश आमदेद कहते हैं। आज बहुत अहम दिन है, बहुत अहम प्रोग्राम है। जिसके नाम पे ये प्रोग्राम हो रहा है उसकी वजह से इस मुल्क को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं। और आज जो नाम बरकरार है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये मुफ्ती महमूद साहब और उसका जानिशीन मौलाना फजल रहमान साहब और जमीयत उलमा इस्लाम की जो वर्कर है कि आज तक वो नाम बरकरार है और उस नाम का पेरा दे रहे हैं। तो ये क्रेडिट भी मौलाना फजल रहमान जो जानिशीन है मुफ्ती महमूद साहब का, उसको जाता है। मेरे दोस्तों, मुझ पर मौलाना फजल रहमान साहब ने एतमाद किया, डिप्टी स्पीकर बनाया उस कौमी असेंबली का जहां पे मुफ्ती महमूद साहब ने कायदियानियों को काफिर करार दिया था। और बहुत अहम जिम्मेदारी मुझे दी। यकीनन ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन यकीन जाने मैंने कोई गफलत हर एक चीज पे इस तरह नजर डाली, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने मुझे बताया था कि ये बहुत अहम ओहदा है और आपने ख्याल करना है उन कवानीन का जो मुफ्ती महमूद साहब ने बनाए हैं। मेरे सामने बहुत से वाकयात आए और मुझे पता चला जब मैं डिप्टी स्पीकर था कि उलमा का किरदार क्या है इस मुल्क में। जब आप पार्लियामेंट में जाएंगे तो आपको उलमा का किरदार का पता लगेगा। पार्लियामेंट में इस तरह के लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि इस मुल्क को हम सेकुलर बनाएं। जो कवानीन है उस पे उनकी नजर है जो मुफ्ती महमूद साहब ने बनाए हैं कि हम इसको बैरूनी एजेंडे के जरिए उनको ये हम इस आईन से निकालें। मेरे सामने एक बिल आया कौमी असेंबली में, जब मैं डिप्टी स्पीकर था मैं हर एक पेज को देखता था कि एजेंडे पे क्या आ रहा है, एजेंडे पे क्या आ रहा है, क्योंकि मेरे पीछे मौलाना फजल रहमान थे और उसके पीछे पाकिस्तान भर के उलमा, कि कोई गफलत ना हो जाए। तो मेरे सामने एक बिल आया डोमेस्टिक वायलेंस के नाम से, जिसको घरेलू तशद्दुद कहते थे, कि अपने बच्चों पर अपने घर वालों पे कोई तशद्दुद नहीं करेगा। नाम इसका ये था, लेकिन उस बिल में क्या था? उस बिल में ये था कि अगर किसी की बेटी, किसी का बेटा रात को 2 बजे भी घर आए और वो 18 साल से उसकी उम्र ज्यादा हो, कोई वालिद, कोई वालदा, कोई बड़ा भाई अपनी भाई बहन बेटी को ये नहीं कह सकता कि रात के 2 बजे आप जो आए हैं कहां से आए हैं। और तशद्दुद का जो जुमरा है उसमें ये तरमीम करना चाहते हैं कि अगर कोई गुस्से से भी, कोई बुरी नजर से भी अपने बच्चों को देखे तो वो भी तशद्दुद के जुमरे में आएगा। ये कानून ला रहे थे और ये तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो उस बिल पे जिस जिसके दस्तखत है वो भी मुझे याद है। और ये बिल कमेटी से पास होके आया था
और जब एक बिल कमेटी से पास होके आए तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का कोई इख्तियार नहीं होता कि उसको रिजेक्ट करें। उसने ऐवान के सामने पेश करना है और उसको पास होना है। तो मुझे अभी भी याद है, मैं कराची में था जब मैंने एजेंडा देखा, वहां से फ्लाइट ली और इस्लामाबाद पहुंच गया इजलास को चेयर सदारत करने के लिए। मैंने राब्ता किया मौलाना फजलुर रहमान साहब से, लेकिन वो किसी फ्लाइट में आ रहे थे। तो मैंने अपने स्टाफ को बुलाया, मैंने कहा ये क्या आया हुआ है। असेंबली के सेक्रेटरी थे, पूरा स्टाफ था। उन्होंने मुझे बताया कि ये बिल तो अभी पास होके आया है कमेटी से, आपके पास ये इख्तियार नहीं है। मुझे अभी भी याद है 214 आइटम थे और ये दरमियान में था 219 पे या किस नंबर पे था। मैंने मुफ्ती शकूर साहब उस टाइम असेंबली में, अल्लाह उसको जन्नत में अल्लाह मकाम दे, मैंने कहा मुफ्ती साहब ये बिल इस तरह आया हुआ है। मैंने कहा कि आपने कोरम पॉइंट आउट करना है कि हम आज इसके साथ निपटे, फिर कल देखेंगे। लेकिन जो ही जब इजलास शुरू हुआ और मुफ्ती साहब उठे, मैंने उसको इशारा किया, क्योंकि ऊपर से मैंने मेंबरान गिन लिए थे कि मेंबरान कितने हैं। कोरम पूरा था, वो अक्सरियत उन लोगों की थी कि जो इसके हक में थे। तो मैंने मुफ्ती साहब को कहा कि आपने कोरम पॉइंट आउट नहीं करना, मैं इसके साथ करता हूं कुछ। और जब 200 आइटम मुकम्मल हुए और इस बिल की बारी आई, मैंने फौरन इजलास मुलतवी करके मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर चला गया। मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर गया, मैंने कहा मौलाना साहब आप तो फ्लाइट में आ रहे थे, आज असेंबली में एक ये बिल आया हुआ था जो हमने नहीं लाया था। उसने कहा पहले ये देख ले कि ये पास किस तरह हुआ है। तो सारे कागजात वगैरह जो हमने निकाले हुए थे, कौन कौन जो इसमें मुलव्वस था, सारे वो कागजात में मौजूद थे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि इसके लिए हम क्या करें। मैंने कहा ये असेंबली में पेश होगा और पास होगा और कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया को फोन किया, शहबाज शरीफ साहब को फोन किया, और ये वाला अंदाज मैंने मौलाना साहब का कभी भी नहीं देखा था। जिस अंदाज ने मौलाना साहब ने वजीर आजम को कहा कि 2 मेंबरान पे आपकी हुकूमत कायम है और इस तरह के बिल आप लाते हो, आपकी हुकूमत चलेगी। और जो ही फोन बंद हुआ, वजीर कानून का फोन मेरे पास आया कि आप लोग ये छोटी मोटी बातें मौलाना साहब को क्यों बताते हो। मैं ये छोटी मोटी बातें नहीं है। फिर हमने मौलाना फजलुर रहमान के उस फोन पे कानून साजी की और इस तरह कानून साजी की कि उस बिल को हमने दफन कर दिया और दोबारा नहीं आ सकता। मेरे भाइयों, जब डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पे मैं बैठा तो मैंने सबसे पहले हिदायत दी कि मुफ्ती महमूद साहब का जो किरदार था पार्लियामेंट में, उसकी मुझे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए और वीडियो की शक्ल में हो, क्योंकि हम आवाम को बताएं कि आज जो पाकिस्तान में जितने भी इस्लामी दफात है और 73 का आईन है और इस मुल्क के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लिखा हुआ है, कि हम पाकिस्तान की आने वाली नस्ल को भी ये बताएं कि ये किरदार मुफ्ती महमूद साहब का था, जमीयत उलमा इस्लाम का था। लेकिन बदकिस्मती से वो रिकॉर्ड ढूंढने की अगर हमने कोशिश की तो उस रिकॉर्ड को जलाया गया था इस मुल्क में, और सिर्फ मिनट्स के कागजों में वो कुछ चीजें मौजूद थी, बाकी चीज असेंबली का जो रिकॉर्ड जला हुआ था एक साजिश के तहत। इसलिए मैं अक्सर ये कहता हूं कि इस दिन को
और ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस को हर ज़िले में होना चाहिए कि हमारे आने वाले नस्लों को पता चले कि इसमें किरदार किसका था और ये कौन लोग थे जो ये करना चाहते थे। और मैं समझता हूं कि जो किरदार मुफ्ती महमूद साहब ने अदा किया है वो सिलसिला रुका नहीं है। एक बहस पार्लियामेंट में हुई थी, कौमी असेंबली में, जहां पे कायदियानियों को काफिर करार दिया था, और दोबारा जब मसला उठा तो हमारे कायद मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, जिन्होंने वकील बनकर खुद सुप्रीम कोर्ट में गए और इस मसले को हमेशा के लिए दफन किया। कोई जुर्रत नहीं कर सकता कि आइंदा इस तरह कोई कर सके। यहां पे स्टेज पे हमारे उलमाए कराम बैठे हैं, उनके सामने मैं कुछ बातें की, लेकिन मैं ये आपको ये बताना चाहता हूं कि जितनी मेहनत हमारा जमीयत उलमा इस्लाम का वर्कर कर रहा है हर सतह पे, और आज के जो हालातों में इस तरह का पेंडाल, इस तरह का जलसा करना, हालात का तो आपको पता है। और इंशाअल्लाह ये मुबारक प्रोग्राम जो है ये इस पूरे खित्ते में अमन भी लाएगा। ये शुरुआत है इंशाअल्लाह। मैं जानता हूं कि परसों भी मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बैठा था और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जब कोई तलखी आई, बॉर्डर पे कुछ फायरिंग शुरू हुई, तो इस मुल्क के बड़ों ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से राब्ता किया और उन्होंने किरदार अदा किया। लेकिन बदकिस्मती से कुछ चीजें आवाम तक पहुंचती नहीं है। मैंने मौलाना साहब को बताया, मैंने कहा मौलाना साहब कम से कम आवाम को तो इस चीज का पता होना चाहिए कि कौन किरदार अदा कर रहा है। तो वो कह रहा है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है। और इंशाअल्लाह यहां पे एक साजिश के जरिए उन लोगों को असेंबली से दूर रखा, उन जमातों का किरदार असेंबली में महदूद किया जो टक्कर वाले लोग थे, और इस तरह लोगों को लाया गया है जो लेटे हुए हैं इन इस्टेब्लिशमेंट के सामने। और वो लोग जो आंखों में आंखें डालने वाले लोग थे वो नहीं है। आज मेरे जिले में आप जाएं, वहां पे एक रोड खुला है, बाकी पूरा बंद जैम है। ना सूबाई हुकूमत उसके लिए कुछ कर रही है, ना कोई किरदार अदा कर रहे अमन के जरिए, अमन के लिए, ना कोई उनसे मुजम्मत तक ही नहीं करते कोई जब वाकया होता है। इतने गैर जिम्मेदार हुकूमत है सूबाई। तो मैं अपनी तकरीर को खत्म करना चाहूंगा, और या एक बार फिर यहाँ पे जितने भी उलमाए कराम बैठे उनके सामने जो मैंने तकरीर की, अगर इस तरह कुछ अल्फाज अदा हुए हैं तो मैं उसकी माजरत पाऊँ। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। शुक्रिया। जाहिद खान दुरानी आपसे मुखातब थे, जरा झंडे लहरा के